कि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में इसरो के साइंटिस्टों ने एक की रोल प्ले किया है। राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में आयरन और स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर 1000 ईयर्स तक ऐसे ही कायम रहे, ऐसी कंस्ट्रक्शन की गई है। आती है। आज मैं बल्कि देख रहा था कि वो किसी मंदिर में गए थे और वो अपने ऊपर वो छोटा सा एक बाउल सा होता है मट्टी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उससे अपने ऊपर पानी डाल रहे हैं। सर ये उनका एक जिसे कहते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस है। मुझे इसके ऊपर कोई मेरे ख्याल से कोई कंसर्न्स नहीं होने कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे जुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे जुल्म रहा है, क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई जुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहां बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है। बात अयोध्या की नहीं होती, बात देखें टेम्पल इकोनॉमी की है। अर्थशास्त्र अगर कोई पढ़े चाणक्य का, उसके अंदर एक प्रॉपर डेडिकेटेड चैप्टर है टू टेम्पल इकोनॉमी, हाउ द टेम्पल इकोनॉमी manages, empowers people on micro level and how it contributes to the macro economy. सालों के लिए, डेकेड्स के लिए, बरसों के लिए नहीं बल्कि सदियों के लिए बनाया गया। इसकी कंस्ट्रक्शन ऐसे की गई है जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया। नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से हम बहुत सारी बातें उनके विजन के हवाले से बहुत सुनते हैं कि भाई उन्होंने इकोनॉमी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन्होंने डिफेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया, उन्होंने डिप्लोमेसी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, उन्होंने दुनिया भर के कंट्रीज के साथ अपने ताल्लुक को ऐसा बना दिया कि वो कहते हैं कि यार हम इनके बगैर रह ही नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे 1000 साल तक मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के अनुसार ये मंदिर 6.5 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकता है। मंदिर निर्माण की एजेंसी L&T के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विनोद कुमार मेहता कहते हैं, हमने पिलर की मोटाई बढ़ाई है और दीवारों पर भारी पत्थर लगाए हैं। मंदिर की नींव को भारी पत्थरों से बेहद मजबूत बनाया गया है। मंदिर को ऊपर से नीचे तक मजबूती दी गई है ताकि ये भूकंप के झटकों को मजबूती से खड़ा रहे और कोई नुकसान ना हो। चंपत राय ने TOI से बताया कि मंदिर की नींव 50 फीट गहरी है और पत्थर, सीमेंट और अन्य चीज़ों से बनाई गई है। मंदिर के निर्माण में कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को मंदिर का शिलान्यास किया था। इसके बाद 50 फीट गहरे, 400 फीट लंबे और 300 फीट गहरे गड्ढे को सीमेंट और छोटे पत्थरों, फ्लाई ऐश व अन्य इमारती चीज़ों से कई लेयर में मजबूती प्रदान की गई थी। यानी 1000 ईयर्स की इस इमारत को, इस बिल्डिंग को, जो दुनिया के हालात के थपेड़े हैं वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप और सूरज की, बारिश, तूफान, सैलाब, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इसकी वजह ये है कि ये इस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है, 1000 ईयर्स तक जो है इसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आपके सामने रखती हूँ कि वो क्या हालात व वाकयात हैं कि जिसके पर हम आपको ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो क्या साइंस इस्तेमाल की गई है इसके अंदर, वो देखने की चीज है। पहले मैंने ये देखा कि जब सेरेमनी में ये नजर आया, वो जो मूर्ति बहुत इंतहा से ज्यादा हसीन और खूबसूरत दिखाई दे रही थी, तो मैंने कहा ये क्या इतने एक्सप्रेशंस हैं फेस पर उस, और इतना फुल ऑफ एक्सप्रेशन वो बनाया गया है। तो पता ये चला कि वो छोटी उम्र की 5 साल के लॉर्ड राम की वो बनाई गई है जो मूर्ति है, तो उससे वो और ज्यादा हसीन दिखाई दे रही। लेकिन जो अंदर मार्बल इस्तेमाल किया गया, व्हाइट मार्बल, बहुत ही शानदार, जबरदस्त जो है, खूबसूरत, हसीन और जमील बनाया गया मंदिर। लेकिन इससे कहीं ज्यादा ये क्या कि भाई वो ऐसा क्या इस्तेमाल किया गया, और आयरन और स्टील के बगैर कैसे बना दिया, बल्कि सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुआ। 2.7 एकर्स ऑफ लैंड जो है टेम्पल टाउन, उसमें टेम्पल इज 161 फीट टॉल, 235 फीट वाइड and has total length of 360 feet. और इसमें it has been constructed in one of the two distinguishing temple building style from ancient India, Nagara.
नगारा जो है वो एक स्टाइल है जिसको ये बात करें, वैदिक रिचुअल्स विद एन अमलगमेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है? द बिल्ट अप एरिया ऑफ टेम्पल इज नियरली 51,000 स्क्वायर फीट एंड इज 3-floor स्ट्रक्चर। द हाइट ऑफ द टेम्पल इज अबाउट 70% ऑफ दैट ऑफ द कुतुब मीनार। अच्छा, जो इसरो के साइंसदान हैं उन्होंने ऐसा क्या किया है कि भाई ये जो है इसके अंदर सीमेंट भी इस्तेमाल नहीं हुई, आयरन भी इस्तेमाल नहीं हुआ, लोहा भी इस्तेमाल नहीं हुआ और स्टील भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया गया आयरन और स्टील, क्योंकि जिन इमारतों में आयरन और स्टील का इस्तेमाल, सीमेंट का इस्तेमाल होता है, वो 80 साल से ऊपर नहीं जाती, उनको रेनोवेट करना पड़ता है। अब मेरे ख्याल में जितने भी दुनिया भर के लोग हैं, उनका कंसर्न, उनका एक जिसे कहते हैं कि तरीका है, गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से एज ए प्राइम मिनिस्टर वो लीड कर रहे हैं अपनी कंट्री को, या जिस जगह पे वो लेके जा रहे हैं या लेके जा चुके हैं, तो मेरे ख्याल वो उस पर बात हो सकती है। अगर कोई और ऐसी चीज हो रही है, हमेशा हम सुनते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन या फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म या इस तरह की चीजें, हाँ, उसके ऊपर अगर कोई बात करता है तो एक अलग चीज है। लेकिन इसके ऊपर बात करना कि जी वो फ्ला टेम्पल क्यों गए और फ्ला जगह पे उन्होंने ऐसे क्यों किया, तो ये बड़ा एक अजीब किस्म का, बोंडा किस्म का क्वेश्चन है उनके हवाले से। अच्छा, अभी अयोध्या बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट हुई है और मतलब जिससे भी बात करें तो बस यही चल रहा है। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं या कहीं और चले जाएं, यही सारा कुछ चल रहा होता है। बट व्हाट द थिंग इज, ये क्यों है? अच्छा, एक उनके लिए एक जिसे कहते हैं कि हम सुनते हैं कि जी काबा, खाना काबा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर बैतुल मुक़द्दस की बात हो रही है कि किबला अव्वल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है मुस्लिम्स के लिए। फिर इसी तरह वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए है। फिर नानकाना साहब और इस तरह की जो जिसे कहते हैं कि इंडिया में जो सिख लोगों का एक बहुत बड़ा मरकज है। तो ये सारी चीजें हर कोई अपने अपने हिसाब से करता है। हाँ, ये मेरा सवाल ये हो सकता है, मैं कहता हूं कि एक इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी या अगर उसके पास कोई पावर है, उसका इस्तेमाल वो कैसे कर रहा है, तो ये एक सवाल हो सकता है। हाँ, अपने लोगों को डिलीवर कैसा कर रहे हैं, और हाँ, ये एक सवाल भी उनके लोग ही उनसे कर सकते हैं वोट की सूरत में। अगर वो समझते हैं कि यार उन्होंने अच्छा डिलीवर नहीं किया, तो उनको वो वोट नहीं देंगे। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया और हमें मजीद उनको और ज्यादा वोट करना चाहिए, तो मजीद वोट उनको करेंगे और मजीद उनको प्यार और सपोर्ट और ये सारी चीजें उनको मिलेंगी। वो राम मंदिर के लिए पीएम मोदी हर तरफ कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, पीएम मोदी के अलावा इसमें कौन कौन से ऐसे, मतलब योगी जी भी हैं और एक दो और भी बड़े बड़े नाम हैं इंडिया के अंदर, जिनकी इसमें शमूलियत हो सकती है बाकायदा। मतलब हम देखते हैं कि जिस तरह से पीएम मोदी हैं, जिनका नाम के साथ राम मंदिर जोड़ा जा रहा है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ और उनके लिए ही ये सब कुछ है, मतलब ईटीसी। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि राम मंदिर पीएम मोदी के अलावा किसके नाम से अब जाना जाएगा, कि किस किस की इसमें मेहनत है या फिर कुर्बानी है? उससे पहले मैं एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, जॉर्डन की रॉयल फैमिली। हाँ, ये जॉर्डन की रॉयल फैमिली। जॉर्डन की रॉयल फैमिली कौन है? 47th डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। डायरेक्ट उनकी लिनिएज के ये लोग हैं। अच्छा, इनके कपड़े देख लें, असली वालों के, नकली वालों के देख लें। सऊदी अरब के, ये मोहम्मद बिन अल वलीद अपनी वाइफ के साथ। तो यही फर्क है असली और नकली में। चाइना के माल में और ओरिजिनल माल में यही फर्क होता है।